चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम आ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग, और आगे बढ़ते हैं और इसे भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। द बॉन्ड एनर्जी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, बॉन्ड एनर्जी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो किससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा बच्चों, डेंसिटी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितनी होती है हमारे पास किलो जूल में, 435 किलो जूल, और यही अगर मैं कैलोरी में चेंज कर लूँ तो 104 किलो कैलोरी हो जाती है पर मोल, ठीक है। और अगर जूल पर एटम में कर लें तो आई गेस 7.22 एक्सपोनेंट -19 जूल पर एटम, जूल पर एटम। खैर, SI यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट इज कूलम मीटर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास डायपोल मूवमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड, डायपोल मूवमेंट कैन प्रिडिक्ट, डायपोल मूवमेंट क्या प्रिडिक्ट करता है भाई, डिग्री ऑफ पोलैरिटी, कौन सा मॉलिक्यूल कितना पोलर है या नहीं, वो प्रिडिक्ट करेगा कौन, डायपोल मूवमेंट, ओके। डायपोल मूवमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट क्या होती है, 0, मतलब वो नॉन पोलर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो SO3 यहाँ पर है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ओके। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डैश ओवरलैपिंग, कोवलेंट बॉन्ड एक्सियल से भी बन सकता है, लेटरल मतलब साइड बाय साइड से भी बन सकता है, हेड टू हेड, एक्सियल हेड टू हेड एक ही बात है। तो तमाम तरह के ओवरलैपिंग से क्या फॉर्म हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। विच ऑर्बिटल हैज लोएस्ट एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल हैं, तो सबसे जो कम एनर्जी होती है वो किसकी होती है हमारे पास, बॉन्डिंग की। बॉन्ड एंगल इन डायगोनल, डायगोनल से मुराद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एंगल कितना होता है बच्चों, 180। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। विच मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो कि गिवन है सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 ही है। द बॉन्ड प्रेजेंट इन इथीन, इथीन के अंदर कौन कौन से बॉन्ड मौजूद होते हैं बच्चों, 5 सिग्मा बॉन्ड मौजूद होते हैं और 1 पाई बॉन्ड मौजूद होता है, ओके। विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है वो कौन है हमारे पास, इथाइन, इथाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, या फिर मैं यूं कहूं डायगोनल। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, सेम एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल्स कौन कहते हैं, डीजनरेटेड, जैसे कि P होता है हमारे पास PX, PY और PZ, ओके। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके पास नहीं होगा भाई, मीथेन के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन और फोन के दरमियान, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड के लिए ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में है, N2। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, ओके, डन हो गया, N2। दिस केमिकल बॉन्ड इज ऑलवेज सेकेंडरी, कौन सा केमिकल बॉन्ड है, अच्छा केमिकल बॉन्ड की बात हो रही है, 2 तरह की फोर्सेज होती हैं, इंट्रा इंटर, मैं इंट्रा की बात कर रहा हूँ, केमिकल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो भाई केमिकल बॉन्ड सेकेंडरी कौन सा होता है हमारे पास, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट सेकेंडरी केमिकल बॉन्ड होता है। हाँ, अगर आपसे पूछें कि भाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या सिर्फ बॉन्ड कह दें, केमिकल ना कहें, तब वो हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, किसी भी 2 एटम के दरमियान मैक्सिमम एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है 2 एटम के दरमियान, ठीक है। यूं मत कर लेना अपनी तरफ से कि भाई मीथेन में तो 4 होते हैं, तो भाई 2 एटम के दरमियान तो एक ही होगा ना, ठीक है। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन इज रिफर्ड एज, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन से मुराद sp हाइब्रिडाइजेशन। वाटर हैज डैश स्ट्रक्चर, एंगुलर, इसे बेंड भी कहते हैं, वी शेप भी कहते हैं। द यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट, द यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट इज बाय रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल मैक्सिमम व्हेन एन एंगल ऑफ, अच्छा एंगल जितना कम होगा रिपल्जन उतनी ज़्यादा होगी, तो सबसे कम एंगल यही पॉसिबल है। डायपोल मूवमेंट ऑफ Cl2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो 0। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम प्लेनर भी कहते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है 1.54, डबल की कितनी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, जबकि ट्रिपल की होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलर रेडियस, अच्छा स्मॉलर रेडियस एक्चुअली डिपेंड करेगा चार्ज पर, चार्ज कैसा है उस पर,
और कहाँ मौजूद है, ठीक है। तो इस लिहाज से सबसे कम साइज होगा एल्यूमिनियम के +3 आयन का। सिग्मा बॉन्ड इज डैश रिएक्टिव देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ द ग्रेटर एनर्जी, ओके। शॉर्टर करेंगे बॉन्ड लेंथ को तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। डैश हैज़ मोर आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही आयनिक करेक्टर रखेगा। दिस मॉलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। अच्छा, बॉन्ड एंगल मैक्सिमम कब होगा? जब डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन मतलब डायगोनल स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा जो कि CS2 का है। द एनर्जी ऑफ दिस बॉन्ड इज ग्रेटेस्ट, ट्रिपल बॉन्ड है तो इन दोनों को अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए। विच ऑर्बिटल ऑलवेज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट, ओके, विच कंपाउंड हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास इथीन के अंदर होगी, तो ये रहा इथीन, सिर्फ इथीन नहीं और भी। तो 4 चैप्टर यहाँ पर हमारे हो गए हैं कंप्लीट, ओके। तो होपफुली बाकी के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5 वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है सैयद नवेद और मैं मौजूद हूँ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इन में, ओके। बहुत शुक्रिया।